जितने भी तमाम यार पूजा भी बेचारी पता उसको तो दिन में 200 पेट्रोल लग रहा है। सर क्या कहेंगे, कल चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ आपकी मुलाकात भी हुई, मीटिंग भी हुई, क्या कुछ ऐसी बातचीत आपकी उनके साथ हुई वो जानना चाहिए? देखिए, हमारी कल चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ जो फर्स्ट टेबल मीटिंग थी उसमें कुछ चीजों के लिए उन्होंने एग्री किया, बट हमारी जो डिमांड है वो है रेगुलराइजेशन की पॉलिसी और सैलरी इनहेंस। तो वहां पे कुछ चीजों के लिए तो उन्होंने एग्री किया, बट कोई टाइम बाउंड नहीं बताया गया। तो इसीलिए हमने इस बार आपको जैसे बताया है कि इस बार हम पुख्ता इरादे से आए हैं, जब तक कोई कंक्रीट डिसीजन नहीं हो जाता तब तक हम यहां से हिलने वाले नहीं हैं। इसीलिए हमने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि खाली कहने से नहीं होगा, हम इसको प्रैक्टिकल शेप देनी होगी। कहीं ना कहीं कहने से खाली काम नहीं बनेगा, अब करने पे होगा, क्योंकि आज हमें 12 दिन इस कड़कती धूप में यहाँ पे हो गए हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे या बहनें किस तरीके से यहाँ पे बैठी हैं। तो खाली ये कह दिया जाएगा कि हम आपकी इन्हेंसमेंट कर देंगे, तो गवर्नमेंट को एक क्लियर स्टैंड के साथ सामने आना होगा कि वो कितना करेंगे, कब करेंगे। हमें ये तो कहा जा रहा है कि करेंगे, बट कौन सा टाइम बाउंड है वो तो हमें पिछले 3 सालों से कहा जा रहा है। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया है, जब तक हमारा मसला हल नहीं हो जाता, हमें कोई कंक्रीट सोल्यूशन इसका नहीं मिल जाता, तब तक हमारा जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू रहेगी। रेगुलेशन की बात हुई वहाँ पर आपकी उनके साथ, क्या कुछ उसको लेकर? देखिए, रेगुलराइजेशन की बात की तो उन्होंने कहा कि हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, बट हमने कहा कि ये तो पिछले 3 सालों से देखा जा रहा है। पिछले 3 सालों से इस चीज को देखा जा रहा है, क्योंकि कमेटी के चीफ आप ही थे, बट फिर भी अब ये चीज कही जाएगी कि हम इसको देख रहे हैं, वो कहीं जस्टिफाई नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस पे अब आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। हम जानते हैं कि टाइम लगता है, बट कहीं ना कहीं हमें भी ये फील आना चाहिए कि प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं इस पे कोई काम हो रहा है। आखिर कितना कोई टाइम बाउंड तो होना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि पूरी उम्र इसी तरीके से चलता रहेगा कि हम कर रहे हैं। अब खाली करने से काम नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा, अब कुछ करना होगा। वेजेस को लेकर कुछ हुआ? वेजेस के लिए भी कहा गया कि इनहेंस करेंगे। अब कितना करेंगे और कब करेंगे वो एक सवाल है जो हम इनसे पूछते हैं कि आखिर वो कब तक होगा। यानी कि टाइम डिसाइड नहीं हुआ कि कब आपका मसला हल होगा, लेकिन आश्वासन जरूर बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आश्वासनों से खाली हम चाहते हैं कि एक टाइम फ्रेम में ये चीजें सॉर्ट आउट होनी चाहिए। हमें ये बताया जाए कि कितने दिन में हो जाएगा, महीने में होगा, 15 दिन में होगा, 20 दिन में होगा। तो इसीलिए हमने इसको एक्सटेंड किया है कि जब तक हमें इस पे कोई कंक्रीट नहीं लगता कि कुछ ना कुछ होने वाला है, तब तक हमारी स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगी। हमने कल आपसे पूछा था कि अगर आपको आश्वासन मिलेगा तो क्या आश्वासन मिलने के बाद आप यहाँ से हटेंगे, लेकिन आश्वासन मिलने के बाद भी आप यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जब तक प्रैक्टिकल शेप में कुछ नजर नहीं आता, आश्वासन हमें पिछले 12 सालों से मिल रहे हैं, मगर आश्वासनों से मसला हल नहीं होता। प्रैक्टिकल शेप में कुछ होना चाहिए, जो हमें अभी नजर नहीं आया। इसीलिए हमने अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू किया है। अब देखते हैं, एलजी साहब से भी बात होगी। एलजी साहब, जब हमें लगेगा कि एलजी साहब क्या कहते हैं इसके बारे में, और देखना अभी ये है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कितना सीरियस है। पिछले 12 दिनों से यहाँ धूप में बैठे हैं, तो अगर, और हमारे माननीय पीएमओ साहब जिनको हम लोगों ने जिता के बैठे हैं, वो भी अभी तक इस
इस मुद्दे पे साइलेंट है। हमें उम्मीद थी कि वो कुछ ना कुछ जरूर, क्योंकि इस चेयर पे है जहां से सोल्यूशन हो सकता है, बट अभी तक वहां से भी कुछ नहीं आया। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, आपके घर के बाहर ही हम लोग बैठे हैं, तो आप युवाओं की बात करते हैं, ये भी युवा हैं जो पिछले 12 सालों से दरबदर हो रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो और मानता हर कोई है कि ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इनका मसला जेन्युइन है, बट सोल्यूशन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो अब हम भी पुख्ते इरादे से बैठे हैं, इस बार सोल्यूशन के साथ ही यहाँ से उठेंगे। जी, तो देखिए साहब, तो पे क्या कुछ एनवाईसी एक्सपीरियंस का कहना है वो हमने आपके सामने रखा। वहीं अगर हम बात करें आपके साथ आपकी मीटिंग होने वाली थी, अब मीटिंग के बाद भी आप यहीं पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या सर वो मीटिंग जो थी दैट वाज नॉट फ्रूटफुल मीटिंग फॉर अस, ठीक है ना, वी वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। सर उन्होंने हमें क्या बोला कि हम आपके लिए सैलरी को एनहेंस करते हैं, मतलब एनहेंसमेंट हमें अब ये तो उन्होंने बताया नहीं कितनी, हमें एक हैंडसम एनहेंसमेंट चाहिए। अब ये थोड़ा ना कि वो 10,000 भी हमारे लिए कुछ नहीं है। आपको भी पता है कि इस टाइम पे कितनी ज्यादा महंगाई है, तो 10,000 भी कुछ नहीं है। तो हमें उनसे अब यही चाहते हैं कि हम आश्वासनों पे या जो वो हमें कह रहे हैं कि हम आपका ये है, हमने उनसे बोला कि हमें एक परमानेंट सेटलमेंट दो, कि अब हम ये नहीं है कि आज आप हमें बोल रहे हो कि आज हम आपको देखते हैं करते हैं, अब इस ये नहीं, अब उनको ये और क्या हम बता, ठीक है ना, वो भी मानते हैं कि ये चीज तो सीएस ने भी मानी कि हम पढ़ा लिखा यूथ है, कि हम अपने मेरिटोरियस बेस पे लगे हुए हैं, हमारी कोई बैकडोर एंट्री नहीं है, जहाँ मतलब कि हम जो जितने भी एनवाईसीज हैं सब मतलब कि हाईली क्वालिफाइड है। कोई भी एनवाईसी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, मतलब बहुत से ऐसे भी हैं जो पीएचडी भी हैं हमारे साथ। तो हमारा जब हमारी रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी बैठी हुई थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आगे हमारी रिक्रूटमेंट हुई थी। तो अब हम कहते हैं कि 12 साल हो गए, अब हमें इतनी पेशेंस नहीं है कि हम 12 साल के बाद भी आप बोलो कि हम देखेंगे देखते हैं तो हम उठ जाएंगे। हमें एक वन टाइम सोल्यूशन चाहिए, हमें एक परमानेंट पॉलिसी चाहिए। जब तक हमें परमानेंट पॉलिसी नहीं मिलेगी, वन टाइम सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो हम तब तक, क्योंकि ये दिस इज नॉट फाइट ऑफ बैगिंग, हम बैगिंग नहीं कर रहे हैं, ये हमारी डिग्निटी की फाइट है। एक तरफ कह रहे हैं कि बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है, नया जम्मू कश्मीर है, वहीं दूसरी तरफ हायर एजुकेशन होने के बाद भी अपने धरने लगाकर अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, तो क्या कैसे देखते हैं आप इन सब चीजों? सर कहाँ से बदल रहा है? पहले भी जो बात होती थी कहाँ से बदल रहा है? ये तो अंग्रेजों का जमाना आ गया ना। अंग्रेजों के टाइम पे भी जो बात मनवानी होती थी उसके लिए रोड पे आना पड़ता था। जो हमारे बड़े फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको भी रोड पे आके आजादी मिली। मुझे लगता है कि ये जो जॉब है ना हमारी, एक आजादी बन गई है, तो इसके लिए भी हमें एक नया फ्रीडम लड़ना पड़ेगा। यहाँ अपनी फ्रीडम के लिए एक नया यहाँ पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये इनजस्टिस जो है इसके खिलाफ अब हम चुप रहने वाले नहीं है, क्योंकि जितना भी युवा है ना हमारे जम्मू कश्मीर का, वो उनके साथ इनजस्टिस ही हो रहा है, चाहे वो हम है चाहे कोई भी है। तो अब ये ऐसा ऑफिस में बैठ के दिलासों से कुछ नहीं होगा, उन्हें उसके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन करना पड़ेगा, रिटर्न पॉलिसीज देनी पड़ेंगी। एक तरफ कहते हैं कि 5 लाख से ज्यादा नौकरियां जम्मू कश्मीर के युवाओं को दी जाएगी, वहीं दूसरी तरफ आप अपनी जॉब पॉलिसी को लेकर रोड पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सर वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट्स है, वो जो बात है वो हमें लगता है वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट्स है। अगर ऐसा कुछ होता तो आज हर एक डिपार्टमेंट में इतना बुरा हाल नहीं होता। तो वो मुझे सिर्फ दैट इज ओनली पॉलिटिकल स्टंट्स की 5 लाख है 10 लाख है, बोलने से सब कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली होता है। प्रैक्टिकली तो दिख नहीं रहा है, प्रैक्टिकली तो यूथ जो है वो रोड पे है, तो कहाँ पे है वो 5 लाख? अगर 5 लाख है, हम तो मात्र 6,000 हैं।